भाजपा है तो मुमकिन है, ये नारा आपने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के मुंह से सुना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है तो अपराध मुमकिन है, ये अब आप सुनेंगे नहीं बल्कि देखेंगे भी। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय बाद जाकर दिल्ली की सत्ता में काबिज तो हो गई है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है अपराध बेलगाम हो चुका है, अपराध दिल्ली में बढ़ चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी जो अब तक आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती हुई नजर आई है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के हालातों को बद से बदतर कर दिया है। दिल्ली में कानून व्यवस्था सिर्फ नाम की रह गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने आम जनता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, बस शीश महल बनाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, रेखा गुप्ता के हाथों में अब दिल्ली की कमान है। लेकिन क्या अपराध अब खत्म हो गए हैं या अपराध और भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? दरअसल दिल्ली में आए दिनों एक ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जहां नाबालिगों की हत्या की जा रही है, जहां शिकंजे में कई ऐसे युवक आ रहे हैं जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार इसका जवाब दे कौन होगा, कौन देगा जवाब इनकी हत्याओं को लेकर। दरअसल कई बड़े मामलों में देखा जाए तो गोविंदपुरी से एक बड़ा मामला सामने आता है जहां पर 17 साल के कुणाल की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद एक और मामला सामने आता है सीलमपुर से, जहां 17 साल के ही कुणाल की हत्या कर दी जाती है। कुणाल का हत्यारा कौन? क्या इन पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी विफल हो चुकी है? क्या लगातार बढ़ते अपराध, लगातार होती हत्याएं, इसको लेकर जवाब कौन देगा? कई सवाल खड़े हो जाते हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती आई है कि आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में थी आम जनता के लिए कुछ नहीं किया है बल्कि अपनी जेबों को भरने का काम किया है। लेकिन आज देखें तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, कानून व्यवस्था उनके हाथों में है, गृह मंत्रालय आपके पास में है, केंद्र में आपकी सरकार है। आखिरकार दिल्ली में क्या घट रहा है जहां पर नाबालिग युवकों की हत्या यहाँ पर हम देख रहे हैं, जहां गोविंदपुरी सीलमपुर का मामला सामने आता है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, आपने सही कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बीजेपी सरकार के हाथों में है। पहले जाहिर बात है इसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा जाता था, जबकि कानून व्यवस्था उनके हाथ में दिल्ली की नहीं थी। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के तमाम नेता अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले बोलते हुए नजर आते थे कि जब से अरविंद केजरीवाल सरकार सत्ता में आई है उसके बाद से दिल्ली में अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जो घटनाओं का जिक्र आपने किया है, 12 अप्रैल की घटना जहां पर 17 साल के महज एक कह सकते हैं नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी जाती है, और हत्या भी इस तरह से की जाती है जहां पर वो इकलौता बेटा है, अपने परिवार का, गरीब परिवार है, उसके बावजूद भी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जिन बच्चों ने कह सकते हैं नाबालिग बच्चों ने ये कत्ल किया है, वो कई तरह के सवाल अब यहाँ पर खड़े करता है कि आखिर दिल्ली में अपराध के लिए क्या अब जो नाबालिग बच्चे हैं उनका भी जिस तरह से हौसला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये शासन प्रशासन की नाकामी नहीं है? क्या कानून व्यवस्था का ये विफलता नहीं है? क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं जिनके हाथों में कानून व्यवस्था है दिल्ली की एक तरीके से, क्या उनकी ये विफलता नहीं है? क्या उससे बड़ी बात सीलमपुर में जो कुछ हुआ, वहां पर भी 17 साल के एक कह सकते हैं नाबालिग जो कुणाल है उसकी हत्या कर दी जाती है। कई तरह की बातें वहां से निकल कर सामने आती है, यहाँ तक कि धार्मिक उन्माद वहां पर फैलता हुआ सा दिखाई पड़ता है, जहां ये भी कहा जाता है कि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं अब वो वहां पर रहना नहीं चाहते। तो ये बीजेपी जो अब तक हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही थी, डराने की बात कर रही थी कि भाई रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए, ये आ गए, वो आ गए, लेकिन आज जब इनके हाथों में दिल्ली की सत्ता है तो इस तरह के जब जो अपराध हैं जब वो बढ़ रहे हैं तो तमाम बीजेपी नेताओं की, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो, एक से एक बड़बोले नेता, चाहे प्रवेश वर्मा हो जो खुद मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, लेकिन ऐसे मामलों पर उनकी खामोशी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि अगर दिल्ली में इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और आखिर ये जो विफलता है वो किसकी विफलता है? ये शासन प्रशासन जो पूरी तरीके से बीजेपी के हाथों में है, क्या ये बीजेपी की विफलता नहीं है? और क्या
क्या दिल्ली की जनता में जो ये डर है, उस डर को खत्म करने में कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, क्या वो असफल साबित नहीं हो रही हैं? ये सवाल लगातार अब दिल्ली में उठते हुए नजर आ रहे सर, हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर भी उठ रहे हैं। जी। जो सवाल है वो ये है कि जहां पर आपकी सरकार है वहां आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश करें ना करें, जी। लेकिन अपने बयानों के आधार पर सब कुछ ठीक दिखाने का काम करते हैं। लेकिन जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं, वहां ढिंढोरा पीटा जाता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसक झड़प हम देख रहे थे, जी। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जो हम लगातार आंदोलन देख रहे थे, इस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयान सामने आए। अब जी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि प्रशासन की नाकामी ये बताता है कि अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आई है, लेकिन जिस कोशिश के साथ आई है वो कोशिश उनकी पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में क्या सीएम रेखा गुप्ता का फेलियर यहाँ पर नजर आता है? देखिए, बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय की बात नहीं नाज़मीन की यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो इस समय बहुत ज्यादा कह सकते हैं अपने आप को ये साबित करने में लगी हुई हैं कि वो दिल्ली का बहुत भला करना चाहती हैं। तमाम जगह दौरे करती हुई नजर आती हैं, कभी पोस्टर हटवाते हुए नजर आती हैं, कभी रोड पर जो है लोगों से बात करती हुई नजर आती हैं, कभी यमुना की सफाई करने की जो है बात करती हुई नजर आती है। लेकिन जिस तरह से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसको लेकर उनकी खामोशी कई तरह के सवाल खड़े करती है। यहाँ तक वो कहती हैं कि भाई पुलिस कमिश्नर से मेरी बातचीत हो गई है, आरोपियों की पहचान हो गई है, सबको गिरफ्तार किया जाएगा, परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन जरा सोचिए, जिन बच्चों की जो है हत्याएं कर दी गई, क्या उनका परिवार कभी उस सदमे से उबर पाएगा? बड़ा सवाल ये बनता है। और साथ में आपने जो कहा कि क्या संतुष्टि के लेवल पे बीजेपी सरकार यहाँ पर काम कर रही है, देखिए जो पोस्टर सीलमपुर में कई जगह पे लग रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि योगी जी हमें बचाइए, हमारा यहाँ पर बुरा हाल है। तो जरा देखिए कि जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहती थी, आपने देखा कि जब नवरात्र का मौका आता है, जब ऐसे मौके आते हैं तो रविंद्र नेगी जैसे जो विधायक है वो किस तरह से मीट की शॉप बंद कराते हुए नजर आते हैं, यानी गरीब लोगों के ऊपर अपना जो दम है वो दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब ऐसे आपराधिक मामले सामने आते हैं तो उनकी भी बोलती क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और ये सवाल बीजेपी के ऊपर खड़े होते हैं कि भाई आप इतनी मजबूती के साथ में, इतनी ताकत के साथ में खड़े होना चाहते हैं, हिंदुओं के पक्ष में हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में ही जब चाहे गोविंदपुरी की बात करें या हम सीलमपुर की बात करें, दोनों जगह 17-17 साल के मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया जाता है। तो आखिर सिर्फ खाना पूर्ति क्यों की जा रही है, पूरे मामले पर लीपापोती क्यों की जा रही है, अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। और यहाँ पर जिस तरह से योगी जी से दुहाई लगाई जा रही है, वो भी नाज़मीन कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या दिल्ली तक आने की जो बात कर रहे थे बीजेपी के एमएलए, क्या वो सच साबित होने वाला है? क्या दिल्ली भी अरविंद जो कह सकते हैं आदित्यनाथ की गिरफ्त में आने वाला है? सीएम जो है उत्तर प्रदेश के, क्या वही इस तरफ आने वाले हैं? तो ये कई तरह के अब सवाल उठते हैं नाज़मीन की। यानी कि ये आप कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को दिल्ली की जनता ही पसंद नहीं कर रही है, इसलिए योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। देखिए, जो पोस्टर में आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, उनको भी अगर देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि योगी जी हमें बचाइए, हमें जिस तरह से यहाँ पे डर का माहौल बना हुआ है उसको खत्म करिए। यानी कि योगी जी से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप ये मानिए, ये मुस्लिम लोग नहीं है, ये हिंदू लोग हैं। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो बीजेपी लगातार हिंदुत्व का ढिढोरा पीटती है, यहाँ पर उसकी पोल खुलती हुई नजर आती है कि भाई आखिर दो जगह इस तरह से मर्डर हो गए, हत्याएं हो गई, आखिर शासन प्रशासन क्या कर रहा था, जवाबदेही किसकी है? क्या इसमें भी अरविंद केजरीवाल की जवाबदेही है? क्या बीजेपी सरकार जो सत्ता में है, मुख्यमंत्री जो बैठी है, गृह मंत्री जो है, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? और यहाँ पर जो हिंदू परिवार अब अपने घरों के आगे पलायन के पोस्टर लगा रहे हैं, क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि दिल्ली में जिन वायदों के सहारे कह सकते हैं बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन वो वायदे कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखिए, कहा जा रहा है कि बसें भी जो महिलाओं के लिए फ्री किराया था उसके ऊपर भी अब पाबंदी लगने वाली है, उसके लिए भी नए दिशा निर्देश बन रहे हैं। आप देखिए, 2500 रुपए का वायदा किया था, उसमें भी अलग तरह का कह सकते हैं नियम कायदे कानून आ गए हैं। आप जरा देखिए, स्कूलों की फीस का आलम देखिए, लोग बच्चे जो हैं, बच्चों को स्कूलों से
निकाला जा रहा है, लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 महीने के अंदर ही कहीं ना कहीं बीजेपी जो तमाम वायदे करके आई थी उसके पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और साथ में जो अपराध का गिराफ बढ़ रहा है, जहां नाबालिग बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, इसने बीजेपी की पूरी तरह से पोल खोली है कि यहाँ पर शासन प्रशासन पर बीजेपी की जो पकड़ है वो बेहद कमजोर है। इसीलिए यहाँ पर जो परिवार हैं वो गमज़दा नजर आ रहे हैं, चाहे सीलमपुर की बात करें या हम गोविंदपुरी की बात करें या और तमाम दिल्ली के एरियो की बात करें, जहां पर लगातार इस तरह की आपराधिक जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि हमारी पार्टी हिंदुत्ववाद विचारधारा के साथ चलती है और इसी विचारधारा के आधार पर वोट पाकर सत्ता में भी भारतीय जनता पार्टी आती है। लेकिन इसी विचारधारा के साथ जब हिंदू यही सुरक्षा की मांग करते हैं, जहां गुहार लगाते हैं कि हमारी मदद कीजिए वरना हमें पलायन करने पर मजबूर होना पड़ जाएगा, तब भारतीय जनता पार्टी के जरिए क्या किया जाएगा, ये बड़ा सवाल बनकर रह जाता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये कहती हैं कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी क्योंकि मेरी जनता के पैसों को खाकर अरविंद केजरीवाल ने इसको रेनोवेट किया है। यहाँ दावा करती हैं कि मैं एक भी अधिकारियों को आराम से बैठने नहीं दूंगी, दिल्ली की आम जनता की सहूलियत के लिए काम करूंगी, उनकी सुरक्षा का दायित्व निभाने का जिम्मा निभाऊंगी। लेकिन वही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब मामला सामने आता है जहां नाबालिगों से जुड़ा हुआ मामला जो हत्या के रूप में देखा जाता है, जहां पर उनकी हत्याएं की जा रही हैं, तब ये कहा जाता है कि कमिश्नर से बातचीत हो चुकी है और परिवार को न्याय जरूर मिलेगा, ये कहकर सीएम रेखा गुप्ता गायब हो जाती हैं। तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या वाकई वो बात सच होने वाली है जो दावा किया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को अब दिल्ली आ जाना चाहिए, तो क्या खतरे में अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कुर्सी भी आ चुकी है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।